रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दरस से हदीस समाअत कर रहे हैं और रियादुस सालिहीन हमारे दरस हदीस के अंदर जारी और सारी है। आज की हदीस नंबर जो है 1743 और 1744 है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुबालगा करने वाला हलाकत का शिकार हो गए। मुबालगा करने वाले हलाकत का शिकार हो गए। मुबालगा किसे कहते हैं? किसी की ज़ात की ऐसी तारीफ़ बयान करना या ऐसी सिफ़ात बयान करना जो उसके अंदर मौजूद ही ना हो, ये मुबालगा है। यानी कि किसी शख्स की आपने ऐसी तारीफ़ बयान की जो उसकी ज़ात के अंदर मौजूद नहीं, तो ये झूठ हो गया, आपने उस पर झूठ बांध दिया। तो इससे हमें क्या करना है? बोलिए, बचना है ताकि झूठ ना हो जाए। और इस मुबालगे की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इंसान हलाकत में मुब्तला हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में जितना मुबालगा करे तो तमाम का तमाम मुबालगा जायज़ है। जितना मुबालगा किया, जितनी हुजूर की तारीफ की, जितनी बढ़ा बढ़ा के की जाए, वो शरई तौर पर जायज़ है। बात समझ गए आप? इसलिए कि जो खूबी बयान करेंगे आप, वो खूबी रसूलुल्लाह में ज़ात के अंदर मौजूद होगी। इन तुअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। इसलिए उलमा ने बात लिखी, इस कायनात में जितने ज़र्रात हैं उसके बराबर, उससे ज़ायद हुजूर के औसाफ अल्लाह ने बयान फरमाए हैं। तो रसूलुल्लाह के अलावा किसी और के लिए मुबालगा जायज़ नहीं। अब रहा गैर उम्मती के लिए, जो उम्मती ना हो, गैर उम्मती के लिए ऐसी बात कहना जो उसकी शान के लायक नहीं, ये इंसान को हलाकत में मुब्तला कर देता है। जिस तरह रवाफिज ने हजरत अली के लिए कह दी, जिस तरह रवाफिज ने हजरत अली के लिए कह दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया था, अली तेरी मोहब्बत में दो तबके हलाक हो जाएंगे, गुलू करेंगे। एक तुझसे हद से बढ़ाने वाला होगा और एक तुझे घटाने वाला होगा। तेरी मिसाल ईसा की तरह है। यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पे लगा दिया इल्ज़ाम, तोहमत लगाई। ईसाइयों ने उन्हें अल्लाह का बेटा कह दिया, तो दोनों हलाक हो गए। इसीलिए इमाम इब्न सिरीन का कौल इमाम बुखारी लेकर आए कि हजरत अली के बारे में लोगों ने बहुत सारी बातें घड़ रखी हैं। इसी तरह अल बिदाया व निहाया के अंदर मौजूद है कि ऐसी ऐसी बातें हजरत अली के मतलब घड़ रखी हैं कि वो बहुत ज़्यादा खराफात के अंदर बोलिए मुब्तला हैं, जिससे आपकी ज़ात मुबर्रा है। इसीलिए बाज़ ने हजरत अली को खुदा तक कह दिया, खुदा तक कह दिया। तो क्या हो गया? बोलिए, हलाक हो गए। अहले सुन्नत क्या है? एतदाल वाले हैं, ना हद से घटाते हैं ना हद से बढ़ाते हैं। अब जो गैर नबी को नबी के बराबर लाए, ये भी कुफुर, गैर नबी को नबी से बढ़ा दे, ये भी कुफुर। तो अब हमने क्या करना है कि इन तमाम खराफात से बचना है और वो मकाम और मर्तबा देना है जो बंदे को अल्लाह ने अता किया, हम वही देंगे। तो इसलिए फरमाया जा रहा है, तुम ऐसा गुलू, ऐसा मुबालगा ना करो जिससे तुम हलाकत में मुब्तला हो जाओगे। अगली हदीस मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसका ताल्लुक एतिकाद से था, इसका ताल्लुक इखलाकियात से है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मुझे सबसे ज्यादा महबूब जानते हो कौन से शख्स होंगे? और मेरे नजदीक भी वो करीब होंगे। दो का तस्करा हो रहा है, मेरे नजदीक करीब भी होंगे और मुझे ज्यादा प्यारे भी होंगे। अब आपके दिल में तजस्सुस पैदा हो रहा है, नहीं हो रहा है कि कौन खुश नसीब होंगे? मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, जो सबसे ज्यादा इखलाक वाले होंगे,
जो सबसे ज्यादा हुस्न इखलाक वाले होंगे वो कयामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब होंगे। एक हदीस में आता है कि कयामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। और एक हदीस में आता है जब मीज़ान लगा हुआ होगा, तराजू जो अमाल तोड़ रहे होंगे, उसमें हुस्ने अमाल से ज्यादा, हुस्ने इखलाक से ज्यादा कोई वज़न शे बोलिए नहीं होगी। क्यों ना हम अपनी ज़बान में नरमी पैदा कर लें, इखलाक को उम्दा कर लें, नरमी से पेश आएँ, मोहब्बत से पेश आएँ, अच्छे जुमलों का इस्तेमाल करें और गलीज़ ज़ुबान बेहुदा कलाम से हम बचें, ताकि हमारा हुस्न इखलाक में इजाफा होगा, हया भी आ जाएगी। और फरमाया जानते हो कयामत के दिन मुझसे ज्यादा दूर कौन होगा और मुझे पसंद भी नहीं होंगे बंदे। पहले पसंद की बात की, अब नापसंद की बात की। एक होती जिद हमेशा, जैसे दिन की जिद क्या है बोलिए, रात है, और नूर की जिद क्या है, अंधेरा है, बशर नहीं है। ये हमारे जाहिल कौम कहते हैं नूर और बशर। भाई नूर की जिद जुल्मत होती है, अंधेरा होता है। जैसे सफेद की जिद क्या है, सिया है। तो फरमाया मेरे करीब वो, मेरे मुझसे दूर वो होगा और मुझे पसंद नहीं होगा। फरमाया कौन सा है? फरमाया गया जो तकब्बुर का इजहार करते हुए मुंह को फेरता होगा और तकब्बुर आना गुफ्तगू करता होगा। ये दो बंदे ऐसे होंगे जो मेरे करीब भी नहीं होंगे, मुझे महबूब भी नहीं होंगे। हुजूर ने पसंद नहीं किया। तकब्बुर सिवाय अल्लाह की जात के किसी और के लिए जायज बोलिए नहीं है। अल मुतकब्बिर आप पढ़ते हैं अल्लाह का नामों में से, तकब्बुर अल्लाह की जात के अलावा। इसके अलावा जितना आजिज़ी करते हैं, जो इंसान आजिज़ी करता है अल्लाह उसको बुलंदी अता फरमाता है। अब आप सोच लें, आपने आजिज़ी करनी है या इजहार तकब्बुर करना है? आजिज़ी करेंगे अल्लाह आपको बुलंदियां अता फरमाएगा। और ये एक ऐसा वजीफा है जो तस्वीरों पे नहीं पढ़ा जाता, उंगलियों पे नहीं पढ़ा जाता। इसका ताल्लुक फकत दिल की नरमी के साथ का ताल्लुक है, जबान की नरमी के साथ ताल्लुक है। तो जब हम ये करेंगे इंशाअल्लाह तो ताला हमें वो बहारे नसीब हो जाएंगे जिसका तज़किरा बजा सुन रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें, खालिक कायनात हम सबको समझ